दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट केस के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप एआईबी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या कोई और लीगल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये केस बहुत इम्पोर्टेंट है संविधान में। ठीक है, इसमें आप जैसे थंबनेल में आपने देखा 703 पेजेस में जजमेंट लिखी गई थी। अब ये केस कौन सा है, किस बारे में मैं बात कर रही हूँ? ये केस है जिसका नाम है केशव नंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला का केस। ठीक है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ये 1973 का केस है, 1973 का है, जिसमें जजमेंट कितने पेजेस पे लिखी गई थी? 703 पन्नों पर। ठीक है, इसमें ये 13 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। इसके ऊपर जो सुनवाई हुई थी, फैसला हुआ था, वो 13 अप्रैल को हुआ था। इसमें जो केशवानंद भारती जी थे, इसमें अनुच्छेद 26 के तहत, यानी जो हमारा भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 26 के तहत इन्होंने जो है सरकार के खिलाफ ही इन्होंने जो है एक याचिका दायर की थी। और वो कहाँ की थी? सुप्रीम कोर्ट में की थी। ठीक है, अनुच्छेद 26 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि सरकार किसकी थी उस वक्त? इंदिरा गांधी जी की। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। अब क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार इंदिरा गांधी जी को चुनौती भी दी थी कि किस टाइप की चुनौती दी थी कि किसके खिलाफ जो हमारे मूल अधिकार हैं, किसी भी आम नागरिक के किसी के भी मूल अधिकार है, मूल अधिकारों में संशोधन नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो सरकार ही क्यों नहीं है। ठीक है, जो एक बार मूल अधिकार है उसमें संशोधन नहीं होगा। इसमें 3 टिप्पणियां खास दी गई थी, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। वो पहली थी, सरकारें जो है वो संविधान से ऊपर नहीं है। ठीक है, और दूसरी टिप्पणी ये थी, सरकार संविधान की मूल भावना, जो संविधान बना रखा है हमारा, जो भारतीय संविधान, जो आप पढ़ भी रहे होंगे बुक में, जो सरकार संविधान की मूल भावना के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकती। ठीक है, तीसरी टिप्पणी इसमें यह दी गई थी, अगर सरकार किसी भी कानून में बदलाव, इतनी अथॉरिटी है सरकार को कि वो कानून पास करे, अगर वो किसी कानून में बदलाव करती है, ठीक है, तो अदालत को, यानी सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसको उस फैसले, यानी सरकार ने जो फैसला लिया है उसका न्यायिक सर्वेक्षण, समीक्षा वो कर सके। यानी कि तीसरी टिप्पणी ये थी कि अगर गवर्नमेंट कोई पास करती है, कोई कानून पास करती है या उसमें बदलाव करती है, जो है ऑलरेडी, और उसमें बदलाव करना चाहती है अगर सरकार, तो उसको क्या करेगा, जो अदालत है वो उसको समीक्षा करेगी कि ये ठीक है, एक्यूरेट है, किसी का इससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, आम नागरिक इससे संतुष्ट है, सरकार भी संतुष्ट है, न्यायालय भी संतुष्ट है, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। तो ये 3 जो टिप्पणियां हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंतर्गत बताया था कि जो संविधान का मूलभूत ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा, चाहे उसे सरकार चाहती है। इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो इंदिरा गांधी जी हैं उनको 3 बार चुनौती भी दी थी। 3 बार चुनौती लेने के बाद भी इंदिरा गांधी जी को बहुत ही झटका लग रहा था बार बार, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की बात थी भाई। ये जब सुनाया गया, ये इसका डिसीजन, ये बहुत बड़ी बैठक थी, 13 जजों की बेंच, 70 दिन, 70 डेज, 70 दिन तक चली इस पर चर्चा कि क्या होना चाहिए। ठीक है, एक ये भूमि विवाद था, ठीक है, कुछ मठों का चक्कर था। अब उसमें क्या हो रहा था, केशवानंद भारती जी का जो है उनका अधिकार का हनन हो रहा था। अब जो अनुच्छेद 26 है उसके अंतर्गत इन्होंने याचिका दायर की। कहाँ की? सर्वोच्च न्यायालय ने। अब यहाँ पर
26 के तहत डाली गई थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने विचार विमर्श किया और ये 70 दिन तक बैठक चली। 70 दिन तक इसके ऊपर चर्चा चली। 13 जजों की बेंच बैठी। उसके बाद इस पर चर्चा हुई, फिर निर्णय पास किया गया। जो मैंने आपको 3 कमेंट्स बताए अभी, वो इसमें शामिल किए गए और साफ तौर पर ये लिखा गया। ठीक है। संसद के मौलिक अधिकारों सहित संविधान के मूल ढांचे में संशोधन, ठीक है, मौलिक अधिकार जितने भी हैं उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्धारित किया। और मूल ढांचे में संशोधन रोकने वाला भी अगर कोई इसके मूल ढांचे में परिवर्तन करने की कोशिश यानी इवन सरकार भी करती है तो उसको रोकने की कैपेसिटी है किसमें? सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है। इसमें साफ तौर पे बताया गया है कि ये एक ऐतिहासिक फैसला बनकर रह गया है। ठीक है। हिस्टोरिकल डिसीजन बन के रह गया है ये, और ये हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, अभी तक भी है। आप सोच लीजिए इंदिरा गांधी की सरकार कब थी, तब से लेकर अब तक आपने केशवानंद भारती बनाम केरला स्टेट ऑफ केरला का ये जो ये वाद है, ये केस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सरकारें जो है संविधान से ऊपर नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए और इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। और ये एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया था और किसी भी तरीके से आम नागरिक या लोगों के मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। ठीक है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी किसी के मूल अधिकारों का हनन हो रहा होता है तो वो याचिका दायर कर सकता है। आपके साथ साथ कई लोगों का अगर एरिया में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप याचिका डाल सकते हैं। और तो आप याचिका डाल सकते हैं, उनके बिहाफ से पीआईएल डाल सकते हैं अगर सब जो है रेडी हैं, या खुद आप अकेले ही भी काफ़ी हैं अगर आपके पास एविडेंस है, अगर आपके पास साक्ष्य हैं और अब अगर आपके मूलभूत अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो आप डाल सकते हैं याचिका। कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में। और विद एविडेंस आप समय खराब नहीं करेंगे, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये 13 अप्रैल को जो है काफ़ी बड़ा फैसला पे सुनवाई की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये बहुत ज़्यादा सदस्यों की बेंच में डिसीजन सुनाया गया। कितने जजों के बीच में बताया था मैंने? 13 जजों के बीच में ये डिसीजन आया है। कुल मिला के कहने की बात यह है कि किसी के भी मूलभूत अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं करा जाएगा। सरकार भी इसके, अगर सरकार भी ऐसा करती है तो संविधान जो है, जो मूलभूत अधिकार है वो ऊपर रहेंगे। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। फंडामेंटल राइट्स भी देख लेना आप साथ साथ में, और इनके उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। अगर आपको इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट केस लॉज जानने हैं तो आप प्लेलिस्ट देखिए, और बाकी सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें बताती रहती हूँ। ठीक है। अगर आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन, ताकि आप मुझे भी मोटिवेशन दें और खुद भी कभी कभार वीडियोस देख लिया करें। थैंक यू सो मच।